मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में आपको नगरीकरण का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है नगरीकरण के भारतीय समाज पर प्रभाव, जो अनेक समाजशास्त्रियों एवं विद्वानों के अनुसार इस प्रकार से है। भारत मूलतः गांव का देश है, जिसकी लगभग 72% जनसंख्या गांव में आज भी निवास करती है। प्राचीन समय में भी यहाँ नगर थे, किंतु वे आज नगरों से भिन्न थे। तब गांव तथा नगर के जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं था, किंतु जब नगरों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई तो नगरों की काया पलट गई और वे ग्रामों से भिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन के क्षेत्र बन गए। नगरों में प्राप्त सुविधाओं को पाने के लिए गांव की जनसंख्या नगरों की ओर उमड़ पड़ी। इससे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हो गई और नगरीकरण की तीव्र और तेज गति हो गई। नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारत में अनेक सामाजिक परिवर्तन भी हुए हैं, जिनमें परिवार, जाति, विवाह, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं। यही नहीं, नगरीकरण ने उनके जीवन एवं अनेक नवीन समस्याओं को भी जन्म दिया है। नगरीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों का या प्रभावों का हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। नगरीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक संरचना एवं संस्थाओं पर प्रभाव, जिसमें सबसे पहले है परिवार पर प्रभाव। नगरीकरण के भारतीय समाज पर प्रभाव, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक संरचना एवं संस्थाओं पर प्रभाव, जिनमें परिवार, विवाह, जाति प्रथा, ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव पड़ा है। परिवार नगरीकरण के कारण भारत में संयुक्त परिवार की संरचना एवं कार्यों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जनगणना अधिकारियों एवं अनेक विद्वान, जिनमें के.एम. कापड़िया, वी.वी. सहाय, ए.आर. देसाई, एल.वी. डी. रॉस, ए.एस. गोरे आदि विद्वानों के अनुसार पहले ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार पाए जाते थे और संयुक्त परिवार में परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति मुखिया माना जाता था। उसमें 3-4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, सब एक छत के नीचे रहते थे, एक रसोई का बना हुआ खाना खाते थे और सबकी संपत्ति भी सामूहिक होती थी। लेकिन वर्तमान में नगरीकरण के प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार टूट गए हैं और उनके स्थान पर एकाकी परिवार देखने को मिलते हैं। विवाह पर प्रभाव नगरीकरण के द्वारा बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वर्तमान समय में यदि जीवन साथी चुनने की बात आती है तो पहले परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों के द्वारा यानी कन्या का वर ढूंढा जाता था और उनके द्वारा रिश्ता तय किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में लड़के एवं लड़कियों दोनों की राय को अधिक महत्व दिया जाने लगा है, जिसके कारण आज प्रेम विवाह हो रहे हैं, अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, कोर्ट मैरिज हो रही हैं। ये सब नगरीकरण का ही प्रभाव माना जाता है। जाति प्रथा पर प्रभाव। नगरीकरण के कारण जाति प्रथा में अनेक प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। आज अनेक फैक्ट्रियों, कारखानों, दफ्तरों आदि में जाति के जो नियम थे वो शून्य हो गए हैं। सब एक साथ भोजन खा रहे हैं, आराम से एक मटके का पानी पी रहे हैं। यानी जाति व्यवस्था में जो नियम थे, प्रतिबंध थे, उनमें काफ़ी शिथिलता देखने को मिल रही है। ग्रामीण समुदाय में भी अनेक प्रभाव देखने को मिलते हैं। डी.एन. मजूमदार एवं एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे एवं कापड़िया आदि विद्वानों ने बताया है कि गांव के लोग दूध, घी, सब्जी एवं फसल नगरों में बेचने जाते हैं और इनमें उन्हें सबसे अच्छा ज़्यादा पैसे को देखा जाता है। कौन व्यक्ति क्या बेच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, जिसके कारण भी जो ग्रामीण समुदाय है उनमें भी अनेक प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव। नगरीकरण की प्रक्रिया ने आर्थिक क्रियाओं और संस्थाओं में अनेक परिवर्तन उत्पन्न कर दिए हैं। आज नगरों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं, वे उत्पादन के केंद्र बन गए हैं। वहाँ बाजार, बैंक, मुद्रा व शाख आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी कारण नगर व्यापार और वाणिज्य के केंद्र बन गए हैं।
वहाँ किसी भी नए व्यवसाय को प्रारंभ करने में कठिनाई नहीं होती है। नगरों में बने माल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों तक आसानी से पहुंचा दिया जाता है और नगरों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण अधिक पाया जाता है, जो भी नगरीकरण का ही प्रभाव माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव। राजनीतिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव। नगरीकरण का प्रक्रिया ने राजनीतिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया है, क्योंकि नगरों में लगभग सभी राजनीतिक दलों के कार्यालय होते हैं। नगर में ही उनकी गतिविधियों के केंद्र होते हैं और वे कई आंदोलनों का प्रारंभ भी नगरों से ही करते हैं। नगरों में यातायात एवं संचारों के साधन, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्रों आदि की सुविधा होने के कारण राजनीतिक दल अपने विचारों और सिद्धांतों को सरलता से जनता तक पहुंचा देते हैं। नगरों में सभी प्रकार के राजनीतिक दलों के अनुयायी भी पाए जाते हैं, जिसके कारण राजनीतिक दल सरकार पर दबाव डालने के लिए भी अनेक प्रकार के धरना, प्रदर्शन, तालाबंदी, हड़ताल आदि प्रारंभ करते हैं, जो एक नगरीकरण का ही राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव माना जाता है। धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव। नगरों में धर्म का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है या समाप्त हो जा रहा है। नगरों में लोग भाग्य तथा ईश्वर में कम विश्वास करते हैं और अपने श्रम पर अधिक भरोसा रखते हैं। धार्मिक आडंबर, पाखंड, कर्मकांड व अंधविश्वास नगरों में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि शिक्षा की अधिकता के कारण वहाँ व्यक्ति हर बात को तर्क एवं विज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करता है, जो भी नगरीकरण का ही प्रभाव माना जाता है। कुछ अन्य क्षेत्रों में प्रभाव, जिसमें महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। नगरीकरण के प्रभाव से नगरों में महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। वहाँ स्त्रियों को उच्च शिक्षा दिलाई जाती है, वे पढ़ लिखकर स्वयं धन अर्जित करती हैं और उनकी पुरुष पर आर्थिक निर्भरता करीब करीब समाप्त हो गई है। वे घर की चार दीवारी से बाहर आई हैं और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में कार्य करने लगी हैं। अब उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते देखा जा सकता है। नगरों में महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक, विधायक, मंत्री, IAS, RS आदि उच्च पदों पर हैं और वो पुरुषों से भी अच्छा कार्य कर रही हैं, जो भी नगरीकरण का ही प्रभाव माना जाता है। रुचियों में परिवर्तन। नगरीकरण के कारण लोगों की मनोवृत्तियों एवं रुचियों में परिवर्तन हुआ है। नगर का व्यक्ति की सादगी के स्थान पर तड़क भड़क, चमक दमक और फैशन को अधिक पसंद करता है और नगरों में ही नए फैशन आदि की जो शुरुआत है वो नगरों से ही होती है। नगरीकरण की सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि देखने को मिलती है। एक व्यक्ति अच्छे अवसर प्राप्त करने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तथा अपने पद, वर्ग एवं व्यवसाय को बदलने को भी तैयार रहता है, जो नगरीकरण का ही प्रभाव है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में नगरीकरण की समस्याओं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।